नमस्कार, आप सभी का न्यूज 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और इस वक्त मेरे साथ न्यूज 24 के इनपुट एडिटर और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन जी मौजूद हैं। हम दोनों आज इस वक्त बात करने वाले हैं बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर, क्योंकि सुगबुगाहट चेंज एक तरह से शुरू हो चुकी है। ये भी खबरें आ रही हैं कि तय वक्त पर ही विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे वक्त में आज जो स्थिति है वो किस ओर इस चुनाव को लेकर के जाने वाली है या फिर इस चुनाव का रुख क्या हो सकता है, जरा हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुकेश जी, देखिए, बिहार में तो ऐसे भी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा रिच ये स्टेट माना जाता है। अब जबकि विधानसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है काफ़ी उथल पुथल हो रही है, काफ़ी एक दल से आना जाना भी शुरू हो रहा है। मौजूदा वक्त में क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त बीजेपी के घटक दल हैं, एलजेपी हो गया या फिर जेडीयू हो गया, अब सत्ता में है लेकिन फिर भी आपस में नाराजगी दिखाई दे रही है। कई तरह के सुगबुगाहटें हैं। ओवरऑल क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए, ये तो पैन इंडिया फेनोमेना है कि जब चुनाव होते हैं तो कुछ लोग एक पार्टी को छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी को छोड़ते हैं, तीसरी पार्टी में जाते हैं, तो अपनी अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, दल भी अपनी अपनी कन्वीनियंस देखते हैं और एक एक मैसेज देने का होता है कि इतने लोग अगर छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद इसकी पार्टी की हालत ठीक है। तो अधिक से अधिक लोग छोड़कर अगर लाइन लग जाए कि फला पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो एक अच्छी कॉपी बनती है, मीडिया में उसको कवरेज अच्छी मिलती है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होती है कि हमारे यहाँ माहौल ऐसा है कि पब्लिक शायद इसके पक्ष में है कि ये गठबंधन जीतेगा, ये पार्टी जीतेगी। ये दरअसल हम लोग की तरफ एक कहावत है, शिव जी की बारात होती है ना, उसमें सब शामिल होते हैं, अंधे लूल्हे लंगड़े, सब कहीं ना कहीं सबका स्थान होता है। तो राजनीति जो है हमारे यहाँ वो ऐसे ही है कि उसमें किसका कहाँ इस्तेमाल हो जाए, इसलिए सब लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो संकेत है ऐसा लगता है चुनाव समय पे होंगे। कैसे होंगे मुझे मालूम नहीं है। और आपने कहा कि अलग अलग दल हैं, तो आपने शायद इशारा इस तरफ किया कि जो गठबंधन है उसमें भी तल्खी है, बिल्कुल, और दोनों तरफ है। ये भी बड़ा नेचुरल है। कोई भी दल जिसका अपना एक सिंबल होगा, जिसका अपना एक संविधान होगा, वैसे राजनीतिक दलों का संविधान अपने हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन अपना एक सिंबल है, अपना एक संविधान है, अपना एक चेहरा है। तो वो बहुत प्रमुखता के साथ किसी भी चुनाव में आना चाहता है, उतरना चाहता है और डंके की चोट पे ये बताना भी चाहता है कि हम कितने पावरफुल हैं। तो दोनों तरफ ये है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से एलजेपी हमलावर है जेडीयू पे और खासतौर पे नीतीश कुमार पे, जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरा है, ये बात साफ हो चुकी है। ये बात एनडीए में बहुत क्लियर है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। एलजेपी ये नहीं कह रही है। मुख्यमंत्री के नाम पे चिराग पासवान जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुझे लगता है कि जब वो बोलते हैं तो वो उसी बात को इको करते हैं जो रामविलास पासवान सोचते हैं। बिल्कुल ठीक। वो वही उस पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं माना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एनडीए का घटक दल इस बात की मांग कर रहा है कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। बिहार में बहुत दिनों तक सत्ता में रहे बीजेपी और जेडीयू, लेकिन हमेशा ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार कमांड में रहे हैं और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं रहा। लेकिन इस बार ये भी डिमांड हो रही है। तो एक बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति आप बिहार में देख रहे हैं और जिसके दबाव में हो सकता है कि नीतीश कुमार को काम करना पड़े, या ये दबाव आखिरी तक रहेगा नहीं। लेकिन एलजेपी का ये कहना है कि बहुत ज्यादा हमें जो है, एक सीधे तौर पर कहा जाए कि हमें वेटेज नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं साइड लाइन किया जाता है जेडीयू की तरफ से। एक बात ये आती है। दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि देखिए, सीटों के बंटवारे पे बार बार सम्मानजनक सीटों की बात आती है, तो एलजेपी ये जो तमाम चीजें उसका जो अप्रोच नजर आ रहा है, या सीधे सीएम नीतीश कुमार को लेकर के कहीं ना कहीं तल्खी या हमलावर रवैया है पासवान का, चिराग पासवान का, तो सिर्फ ये सीटों की संख्या बढ़ाने तक है या फिर उसके आगे भी कुछ? देखिए, पोस्चरिंग तो है ना, एक पोस्चरिंग है, क्योंकि देखिए, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अब तक रहा है एलजेपी का स्टेट के चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में, वो 29 सीटें एक बार जीती थी और उस समय वो किंग मेकर की भूमिका में थे, लेकिन उनके विधायक ही बाद में टूट गए थे और उसके बाद उस संख्या में कभी जीतकर आ नहीं पाए। तो जब भी चुनाव होता है तो एक दल, जो मैं कह रहा था, जिनका अपना एक सिंबल है, जिनकी अपनी एक रणनीति है, राजनीति है प्रदेश में, तो वो अधिक से अधिक सीट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है चिराग पासवान को कि इस बार पहली बार नीतीश कुमार स्टिकी विकेट पे हैं। नीतीश कुमार उस बीजेपी से डील नहीं कर रहे हैं जिसमें वो विन विन सिचुएशन में रहते थे। नीतीश कुमार पहली
बार एक ऐसे डुओ से, एक ऐसी पार्टी से, मैं बार बार कहता हूं एक नियो बीजेपी से डील कर रहे हैं जो बहुत ही वो आपको फ्री हैंड नहीं देती, वो आखिरी तक बार्गेन करती है। और ये बात चिराग पासवान को मालूम है और ये चीज बीजेपी है भी, वेट एंड वॉच की स्थिति उसकी नजर भी आ रही है। बिल्कुल, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अब जवाब जेडीयू की तरफ से भी आने लगा है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, बाद में एलजेपी उसमें जुड़ गया है, तो बीजेपी शुड टेक केयर ऑफ द एलजेपी। ओके। तो अब क्या बीजेपी एलजेपी को अपने खाते से कुछ सीटें देगी क्या? तो ये देखिए, ये तीनों दलों के लिए बहुत मरने मारने का सवाल है। बहुत सारे लोग अब श्याम रजक एक बड़े चेहरे थे जो पहले आरजेडी में थे, वो वापस आरजेडी में जा चुके हैं, लेकिन आरजेडी के बहुत सारे विधायक आ गए। ये पहले एमएलसी आए थे, फिर विधायक आ गए। तो आखिरकार ये होगा कि जेडीयू बताना चाहेगी कि हम 71 विधायक जीत कर आए थे और बाद में इतने विधायकों ने हमें ज्वाइन किया, तो हमें जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें इस तरीके से होना चाहिए कि हमारी संख्या देखी जाए, उसमें बीजेपी की संख्या कम होगी तो हर दल अपने अपने हिसाब से, अपने अनुपात से लेकिन सीटें मांगेगा। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू का एक सॉफ्ट जो है अप्रोच ये हम की तरफ नजर आ रहा है। मांझी जो है वो नीतीश कुमार को लेकर के उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्या आज की डेट में एक बार फिर से मांझी जो हैं किसी तरह से कोई इंपॉर्टेंस जेडीयू के लिए रखने लगे हैं या कुछ ऐसी पोस्चरिंग में काम आने वाले होंगे? सिंबॉलिक है। देखिए, हम कोई अपने आप नॉन स्टार्टर रहा है, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमने बहुत अच्छा ट्रांसफर भी नहीं किया वोट को, क्योंकि वो दलित चेहरे के तौर पे और मुख्यमंत्री रह चुके हैं चूंकि जीतन मांझी। तो नीतीश कुमार अपॉर्चुन टाइम में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आरजेडी में वो बहुत खुश नहीं है। हालांकि उनके बेटे को शायद आरजेडी की मदद से ही विधान परिषद में भेजा गया है, लेकिन जीतन मांझी थोड़ा ज्यादा चाहते हैं। जीतन मांझी कुछ कमिटमेंट चाहते होंगे। जीतन मांझी शायद मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किए जाने के पक्ष में न हो, कुछ ऐसी चीजें हैं, या फिर कोई हॉबनॉबिंग होगी जो उनकी नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो चुकी है। वो कई बार कह चुके हैं कि मैं दिल्ली में आकर फैसला करूंगा, सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा। अगर वो इस तरफ आते हैं तो नीतीश कुमार को एक मैसेज देने के लिए होगा कि जिन्हें आप अपना समझते थे, जिन्हें लेकर आप दलितों पे हमला करते थे, तो मैंने तो महादलित शब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने महादलित शब्द जो है वो इजाद किया है। मैंने दलित को महादलित बनाया। एक बहुत बड़ा वर्ग जो ईबीसी कहा गया, वहां जो ओबीसी का एक बड़ा वर्ग था, उसमें नीतीश कुमार ने हमेशा सेंध लगाई है। तो इतने दिनों तक जो एक चतुर राजनीति नीतीश कुमार ने की थी, वो उसका एक्सटेंशन होगा अगर जीतन राम मांझी इस तरफ चले आते हैं, तो और इसलिए शायद उनको लेने की जल्दी। लेकिन ये तो बात हो गई एक तरह से हम सत्ता पक्ष की, लेकिन विपक्ष भी देखिए इसमें लगातार पोस्चरिंग कर रहा है। आरजेडी है ही है, लेकिन जेडीयू आरजेडी के बीच में एक थर्ड फ्रंट की भी बात गाहे बगाहे उठने लगती है। भले कांग्रेस कहती थी कि अभी कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। चिराग पासवान को भी उसमें शामिल करने की बात करते हैं, लेकिन चिराग पासवान भी सिर्फ उसको एक तरह से देख रहे हैं, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका कहीं कोई वजूद है क्या? देखिए, वो नॉन स्टार्टर रहा है। मैं फिर से एक नॉन स्टार्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। वो चुनाव के पहले बातचीत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत दो ध्रुवीय राजनीति हो गई है वहां की। एक तरफ आरजेडी होगी, एक तरफ जेडीयू होगी, जो 2015 के चुनाव में एक हो गई थी। और जब एक हो गई थी तो उसने क्लीन स्वीप कर लिया था। नरेंद्र मोदी की मैसिव पॉपुलैरिटी के बाद भी नीतीश कुमार विनर इमर्ज होकर उभरे थे और बहुत मैसिव रैलियां की थी नरेंद्र मोदी ने। वो कार्ड काम नहीं कर पाया था, नरेंद्र मोदी कार्ड। अब इस बार स्थिति बदली हुई है। इस बार वो फिर से बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। एलजेपी शायद साथ होगी। बहुत सारे विरोध के बाद भी ऐसा मेरा राजनीतिक अनुमान है कि एलजेपी इनके साथ ही लड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब ये बनाने की कोशिश है कि आप नीतीश कुमार को चेहरा बना रहे हैं, और नीतीश कुमार, ये देखिए, ये हर तरफ पूरे देश में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म इमर्ज कर गया है कि नरेंद्र मोदी अगर चेहरा है तो उनके सामने कौन है। आप बहस में हमेशा सुनते होंगे कि क्या हम राहुल गांधी को देखें। तो एक आदमी के साथ सामने खड़े होकर उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनाने की कोशिश है, जो बहुत दिनों से चलता रहा है। लेकिन आज की तारीख में ये पूरे देश में हो गया है कि अब नीतीश कुमार के सामने कौन खड़ा होगा। लालू यादव
अब आउट ऑफ प्ले हैं। अब लालू यादव ने बैटन दे दिया तेजस्वी यादव को, तो वो नेपोटिज्म वाली बात आएगी कि देखिए इनके तो परिवार में ही मतलब इनका परिवार ही दल है, और इसीलिए लोग छोड़ के इस तरफ आ रहे हैं या लिए जा रहे हैं ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि ये दरअसल परिवार से ऊपर उठ नहीं सकते। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए हैं, तो एक कहने के लिए ये भी होगा कि लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया, वो भी ट्रांसफर हो गया, ये भ्रष्टाचार इतना युवा नेता ये भी भ्रष्टाचार में शामिल है, और इसलिए इनको देखोगे क्या। तो एक भय दिखाने की कोशिश है कि नीतीश कुमार को अगर नहीं चुनते हैं आप तो किसको चुनेंगे। तो बात इसकी नहीं होगी कि 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल रूल किया था लालू यादव और कांग्रेस ने मिलकर। राबड़ी देवी, लालू यादव कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सत्ता चलाई थी। 15 साल अब नीतीश भी काम कर चुके हैं, लेकिन क्या कामों का आकलन होगा? क्या 15 सालों में जो बहुत खराब हुआ था, क्या इन 15 सालों में नीतीश कुमार ने जो काम किया है, क्या उसके रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ा जाएगा? मुझे लगता नहीं है। हाँ, लेकिन मुद्दा फिर क्या, यही बात होती ना कि फिर मुद्दा क्या, क्योंकि मिस्टर क्लीन की इमेज की बात होती है, लेकिन भ्रष्टाचार के बार बार आरोप लग रहे हैं, विपक्ष लगातार इसको पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर जातीय समीकरण ही, सोशल इंजीनियरिंग ही, या फिर कुछ अहम मुद्दे हैं जो बड़े फैक्टर होंगे? देखिए, आप बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, चाहे अब सुदूर के दक्षिण राज्य ले लीजिए, एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होती है। ये बिहार, यूपी, एमपी, ये बदनाम प्रदेश है जो ये काउबेल्ट कहा जाता है कि ये बहुत जात की राजनीति होती है। दक्षिण में भी होती है, लेकिन ये यहां लोग बहुत वोकल हैं और बहुत मैनिफेस्ट करता है, ये चीजें मैनिफेस्ट करती है, इसलिए ये आ गया कि ये जात की राजनीति होगी। क्या मैं कह रहा हूं कि मुद्दों की बात शायद नहीं होगी। शायद 15 साल अगर आपने काम किया है तो आपने स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या किया? ऐसे काल में चुनाव होगा जब कोरोना का कहर बहुत जम के बरसा है, बहुत टूट के बरसा है बिहार पे, तो क्या बिहार की नीतीश सरकार तैयार थी? क्या उसके हेल्थ सर्विसेज ऐसे थे? क्या 15 सालों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया? क्या शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो गया? क्या वहां पे रोजगार आ गया? क्या वहां उद्योग लग गए? क्या लोगों को दिक्कतें नहीं हो रही हैं? क्या इन चीजों पे चुनाव होगा? इन चीजों पे चर्चा होगी, लेकिन चुनाव आने तक ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार हमारे पास एक चेहरा है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, लेकिन क्या ये नैरेटिव जो बिल्ड करने की कोशिश दूसरे तरफ से हो रही है, क्या उस पे क्या वो ठहर पाएगा? क्या नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार किया है वैसा वो पब्लिक के बीच में पेंट कर पाएंगे क्या नीतीश कुमार को? ये एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का और उनके कुनबे का ये कोशिश होगी कि सामने वाले को दिखाया जाए कि इस तरफ वैक्यूम है या इस तरफ नीतीश कुमार है। वैक्यूम भी नहीं है, इस तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। आपको चुनना है, आप तय खुद चुनना है। देखिए, आपने यही बात कही और मैं आखिर में यही पूछना भी चाह रहा था कि साफ तौर पर लालू यादव आउट ऑफ प्ले हैं और डेफिनेटली इस पूरे चुनाव में भी वो नजर शायद नहीं आए। तो अब क्या ये एक बहुत बड़ा बूस्टर है जेडीयू के लिए, या फिर जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के लिए, क्योंकि ओपोनेंट जो है वो कमजोर नजर आ रहा है, या फिर फाइट जो है 1-on-1 नजर आ रही है हमेशा की तरह? देखिए, बहुत कोशिश की है तेजस्वी यादव ने, बहुत ग्राउंड कवर भी किया है उन्होंने। विपक्ष के नेता के तौर पे लगातार वो ग्राउंड पे हैं, चाहे बाढ़ हो चाहे कोरोना हो, वो लगातार हमलावर भी रहे हैं। लेकिन क्या वो डिलीवर उस वक्त कर पाएंगे? क्या वो ऐसी सिचुएशन जो बहुत पैनिक सिचुएशन होती है, जिसको हैंडल करने के आदि लालू प्रसाद यादव थे। लोकसभा के चुनाव में यही दिखा कि वो बकल डाउन कर गए। मतलब जो गठबंधन हुआ वो तमाम पार्टियां आई, लेकिन शायद वो बंटवारा सीटों का उस तरीके से नहीं हो पाया, जिसको जो सीटें लड़नी थी वो नहीं हो पाया, क्योंकि तेजस्वी इतने मैच्योर नहीं है पॉलिटिकली, और वो लालू यादव जैसे रग रग से वाकिफ थे कौन क्या कर सकता है। वो कुछ चीजों को बुलडोज भी कर दिया करते थे। चूंकि वो एक बड़ा कद का व्यक्ति था, तो वो कांग्रेस के सामने भी खम ठोक के ये कह सकता था कि ये हमारे रहते ये नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, और कांग्रेस को लाइन टो करनी पड़ती, बाकी लोगों को लाइन टो करनी पड़ती। लालू यादव की कमी तेजस्वी यादव को खलेगी, लेकिन क्या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, कोई भी सरकार होती है 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है, तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश कुमार की होगी, क्या उसको भुना पाएंगे तेजस्वी यादव? ये उनके लिए बहुत बड़ा लिटमस
टेस्ट होने वाला है और मुझे लगता है कि उसी को देखकर पता लगेगा कि राजनीति में कितने मैच्योर हो। और आने वाले वक्त में बिहार जो है किस तरफ जाने वाला है खास तौर पर। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर आपका, और इसी के साथ अब इस चर्चा पर विराम लगाते हैं, और ऐसी ही और भी दिलचस्प बातचीत और चर्चाएं हम अक्सर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।